चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। अब हम कार्तिक महात्म के आगे की कथा सुनेंगे। कार्तिक महात्म के 15वें अध्याय में नारद जी बताते हैं कि जलंधर का दूत बनकर राहु कैलाश पर्वत पर पहुंचता है और अपनी बातें कहता है। राहु की बातें सुनकर महादेव जी को क्रोध आता है और कीर्ति मुख प्रकट होता है। इसलिए भगवान शिव के द्वार पर हमेशा कीर्ति मुख होता है। आगे सुनिए। तदंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालमा से कृष्ण पक्ष की भांति काला करता हुआ कैलाश पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञा अनुसार महादेव जी के पास जा उनकी वृक्ति का संकेत पाकर राहु बोला, हे वृषध्वज, देवता और सर्पों के पूज्य तथा सकल रत्नों के स्वामी त्रिलोक के नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक शमशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा नंगा रहने वाला प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनाएगा? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी स्त्रियों में से एक रत्न है, अतः ये मेरी स्त्री होने योग्य है। ये तुम्हारे हैं जैसे भिक्षुक के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, राहु इस तरह कह ही रहा था, इतने में शंकर जी के भुरू से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी और केस खड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्बल शरीर था वह, दूसरे नरसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता देखकर राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ ही लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ तब उसे महादेव जी ने रोक दिया और कहा, यह पराधीन दूत है, इसे न मारो, छोड़ दो। ऐसी बातें सुनकर उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा। उक्त पुरुष ने कहा कि हे देवेश, हे प्रभु, मैं अतिशय भूखा प्यासा हूँ, मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है, आप आज्ञा दें, मैं क्या खाऊं? शिव जी ने कहा, शीघ्र अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद जी ने कहा, शिव जी की आज्ञा पाकर वह अपने हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा गया कि उसका केवल सिर ही बच गया। उसका अवशेष सिर देखकर विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले से शिवजी ने कहा, शंकर ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कीर्ति मुख हुआ। मेरे द्वार पर सर्वदा रहो। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्ति मुख रहने लगा। तो ये है कार्तिक महात्म के 15 अध्याय की कथा। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।